हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 14 के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले की वीडियोस में भी हमने इस चैप्टर को पूरा कवर किया हुआ है और उसी के वजह से बच्चों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप आज की इस वर्कशीट के इस कंटेंट को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आप इजीली समझ पाओगे। राइट, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बच्चों इसमें आपको बताया हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले बच्चों रिएक्शन है कम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं कोई एक सिंगल। जैसे ए एंड बी आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ए बी, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक, तो इसमें बच्चों इसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेज और रिएक्टेंट्स react each other and they form a single product, then the reaction is called combination reaction. राइट, तो इसमें एग्जाम्पल भी बच्चों आपको दिया हुआ है। जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो बच्चों ए और बी आपस में ऐड हुए, आपस में रिएक्ट हुआ और उसके बाद रिएक्शन के बाद क्या बना, CO2 C। तो बच्चों इसी को बोला जाता है कम्बिनेशन रिएक्शन। राइट, अब आगे चलते हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों आपको याद होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई सिंगल रिएक्टेंट होता है और जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स में या अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो ब्रेकडाउन उसका हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसीलिए बच्चों इस रिएक्शन को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन एनी सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट in a certain reaction and it form two or more products, then we can say the reaction is decomposition reaction. Right? और जैसे कि मैं इसमें बच्चों एग्जांपल मैं आपको दूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करोगे तो बच्चों कैल्शियम अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, है ना। तो एक सिंगल रिएक्टेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिल गए। इसीलिए बच्चों ये रिएक्शन कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट, अगला है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो किसी दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह जाके जुड़ जाता है। यहाँ देखो बच्चों कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस वाले को हटा के उसकी जगह जुड़ जाता है और उसको साइड कर देता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने आपको बच्चों क्लास में बताया था कि Fe प्लस में CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन को ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, ये आयरन बच्चों इस कॉपर को हटा देता है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बन जाता है FeSO4 सॉल्यूशन प्लस में कॉपर अलग हो जाता है। राइट, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह से उसको हटा दिया। इसीलिए बच्चों उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसको सॉल्यूशन में से निकाल दे। अगर एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो उसके सॉल्यूशन में से वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। उसका ज़रूरी है कि वो जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए उस दूसरे वाले एलिमेंट से जो कि उस सॉल्यूशन में है, तभी वो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। राइट, अब अगला है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो उसके आयंस होते हैं वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, क्योंकि पहले वाले में तो डिस्प्लेसमेंट एक ही टाइप हुआ था, एक ही बार में, है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। याद करो बच्चों, आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने सोडियम सल्फेट का Na2SO4 का और साथ में बेरियम क्लोराइड का BaCl2, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो वही एग्जाम्पल बच्चों इसी रिएक्शन का आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। अब अगला है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की हम बात करेंगे तो उसमें दो रिएक्शन आते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट्स में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, मींस जब रिएक्टेंट्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई मिलती है, ऐड हुई मिलती है। तो ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें ऑक्सीजन हमेशा मिलेगी हमें। जैसे बच्चों कार्बन, ये देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, कार्बन में जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो मतलब कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
ठीक है। अगला है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन में क्या होता है कि जब किसी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में से ऑक्सीजन अलग हट जाती है। तो हम ये समझ सकते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन हट जाती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुई और रिडक्शन में ऑक्सीजन हट जाती है जब प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। अब यहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन का ये बच्चों एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 बन रहा है ना, और वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ऐड हुए तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिला आपको वाटर। तो ये एग्जाम्पल थे कम्बिनेशन रिएक्शन के। ऐसे ही बच्चों अगला आपको दिया हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है तो साथ ही साथ हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, हीट भी निकलती है, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मीथेन गैस को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर मॉलिक्यूल और हीट निकलती है बहुत ज़्यादा, राइट। और ऐसे बच्चों ये देखो, जब हमारे पेट में हम जो खाना खाते हैं, हमारे पेट में जब डाइजेशन होता है तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O प्लस में हीट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान ये प्रोसेस होता है और इसमें हीट निकलती है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन कौन से हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको और बता रखी है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहा जाता है स्लेक लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम। तो जब क्विक लाइम में हम पानी मिलाते हैं तो बनता है स्लेक लाइम। बच्चों ये होता है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना। जब चूने में पानी मिलाते हैं तो बन जाती है सफ़ेदी, और सफ़ेदी का फॉर्मूला क्या है? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों जब ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पे रंगा जाता है, इस सफ़ेदी को लगाया जाता है, तो 2-3 दिन के बाद क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH2 जो कि आपने दीवारों पे रंगा, ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारें चमकने नज़र आती हैं, दीवारों में चमक आ जाती है, राइट। तो जो ब्राइटफुलनेस है दीवारों में वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से नज़र आती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से ही ये दीवारें हमेशा शाइनी सरफेस इसकी नज़र आती है दीवारों की। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों को शाइनी सरफेस प्रदान करता है। तो बच्चों ये कंटेंट इस वर्कशीट का यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को समझने के बाद जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी रखी है उसको आप ईजिली कर सकते हो। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस कंटेंट को समझने में और वीडियो को देखने में। तो जिस प्रकार बच्चों आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आशा करता हूं कि आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और उसको समझने का प्रयास किया होगा। बच्चों लिख लिख के आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये रिएक्शंस याद हो पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।